फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी के उम्मीदवार हैं और 69 बीपीएससी देने वाले हैं तो मेरे बातों को थोड़ा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मैं आज जो आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी तक इसके पहले मैं आपको मेंस के बारे में बताता था और मेंस को कैसे आपको करना है, कैसे अपना लेखन कला को अच्छा करना है, मैं इसके बारे में आपको बताते आ रहा था। और मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि ग्रुप में आए थे और वो मेंस में मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बहुत अच्छा लिखने भी लगे हैं। और कहीं न कहीं वो उनके प्रयासों से ही संभव हो पाया है, वो मेहनती थे तब वो अच्छा लिख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेंस में अच्छा करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं हम पीटी का, क्योंकि अब जो है आपका समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है पीटी का। तो पीटी के लिए क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों को अभी जो सेट दे रहा हूँ जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, और अगस्त से आपका 150 क्वेश्चन वाले भी सेट आएंगे। फिर से कुछ आपका सुपर क्लास भी चल रहा है। जैसे सुपर में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत एडवांस होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका कोई भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन होता है, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको उसी समय उस टॉपिक को पूरा करना होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रश्न मेरे द्वारा निकाले गए होते हैं और क्वेश्चन कोई भी आसान नहीं होता है, जैसा आप देखते हैं। ठीक है, देखिए बीपीएससी जो है वो बदल चुका है। 68 का आप क्वेश्चन को देखे होंगे ध्यान से। और देखिए इस बार सबसे बड़ी बात है कि इस बार सीट कम है, और ये सीट जो कम है इसके कारण थोड़ा-सा हमको पीटी का टेंशन हुआ है बच्चों को लेकर के। क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि आयोग यही चाहेगा कि कट ऑफ ऊपर ना जाए, लड़के तो संख्या बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो तो आपका डिफ़िकल्ट सेट होगा ही, जो भी एक्सपर्ट क्वेश्चन को सेट करेंगे, वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा-सा घुमाएगा क्वेश्चन आपको। तो आपको पहले से अलर्ट रहना है, क्योंकि आप उस समय ना हो कि आप जब सेंटर पे जाएँ और फिर आप कुछ बदलाव को देखें, क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट आ गए हैं, स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ गए हैं, तो उस समय गाल बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? जो निकालने वाले होंगे एस्पिरेंट वो तो एग्ज़ाम निकाल ही लेंगे। ध्यान रखेंगे कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, तो इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे अच्छी तरीक़ा से, और उसके अनुरूप आपको तैयारी करना है। जैसे मेरे कोई एस्पिरेंट मान लीजिए मेरा कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो ग्रुप में हैं, तो होता है क्या है, जैसा कि आप जानते हैं ग्रुप में बहुत ही नॉर्मल चार्जेस लिया जाता है। वैसे छात्र जो बेचारे बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हें सही मार्ग बताया जाता है, और मैं पूरा तत्पर हूँ कि उन्हें मैं रिजल्ट दिलवा दूँगा। ठीक है? तो ध्यान रखें कि जैसे छोटे-छोटे मिस्टेक होते हैं, जैसे कोई बच्चे बोल देते हैं मुझे कि सर ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न में मेरा हमको आता था लेकिन हम गलती कर दिए। ठीक है? तो मेरे सामने आप ये बात बोल देते हैं, थोड़ा-सा मतलब ऐसा लगता है हमको, थोड़ा-सा अगर ये बात बोलते हैं तो मुझे बिल्कुल भी लगता है ऐसा कि कॉमन सेंस का यूज़ अगर नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम में आप फँस जाइएगा। मेरे बातों को समझिएगा, एक सिली मिस्टेक आपको पूरा एग्ज़ाम से आउट कर देगा, इसलिए कोई मिस्टेक ना करें। आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप घर पे हैं या किसी भी सर से आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी किसी भी संस्था जुड़े हुए हैं, अगर सर आपको स्टेज देते हैं बनाने के लिए तो पूरे अनुशासन से बनाएँ उसको आप। एक भी ये नहीं करें, कोई मज़ाक ना करें, पूरा कॉन्सन्ट्रेशन से बनाना है। और याद रखेंगे कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। मानता हूँ कि आप मेरे ग्रुप में नहीं हैं, लेकिन कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं से रह के पढ़ रहे हैं। लेकिन बातों को ध्यान सुनिएगा, जो एक मिस्टेक बच्चे करते हैं, उस मिस्टेक से बचिएगा आप। देखिए होता क्या है ना कि आप सेट को बनाते हैं, फिर दूसरा सेट को बनाते हैं, लेकिन क्या आप अपनी गलतियाँ को सुधारते हैं? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप कहीं पे गलती कर बैठते हैं, तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि अपनी गलतियाँ को नहीं देखते हैं और फिर क्या करते हैं, वो अगला सेट को बनाने लगते हैं। ठीक है? बहुत बड़ा याद रखिए, ये मिस्टेक बहुत बड़ा है, और याद रखिए कि अपना गलती को जो सुधारता है वही कल होकर के कुछ अच्छा कर पाता है। याद रखिएगा, यही बहुत बड़ा कारण बनता है कितने छात्रों का सफल होने का। तो आप लोग सेट जब बनाते हैं, मान लीजिए कि आप 150 का सेट बना रहे हैं या कुछ भी, तो याद रखेंगे कि एक-एक क्वेश्चन को आप चिंतन करें कि आपसे ये क्वेश्चन क्यों छूटा? आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन कैसे छूटा? आखिर में क्वेश्चन में ऐसा क्या था? क्या यूज़ किया गया था? कौन-सा ट्रिक यूज़ किया गया था आपको फँसाने के लिए? आप क्यों फँसे इस प्रश्न में? एक-एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बीपीएससी बदल चुका है। अब आप सिविल सर्विसेज़ के छात्र हैं, और बीपीएससी जो पहले 67, 66 में क्वेश्चन आते थे फैक्ट्स वाले, अब वो नज़र नहीं आएँगे और क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, उस समय ये आप बोलेंगे कि ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था, ये था, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास अभी समय है, अपने आप को सुधार लीजिए। कोई भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, एक शॉर्ट एग्जांपल आपको दे देते हैं। मान लीजिए कि आप बंगाल विभाजन पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको अच्छा से विस्तृत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? मैं इसलिए मेंस पे शुरू में फ़ोकस किया था, क्योंकि मैं जानता था
कि जो बच्चे हैं वो प्रीलिम्स में फँस जाएँगे, और प्रीलिम्स का टेंशन मुझे मतलब कि जो बच्चों को लेकर जो टेंशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो मेंस में बच्चे अच्छे कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं बेचारे प्रीलिम्स में गलती कर बैठते हैं। तो आपको थोड़ा-सा जो मिस्टेक होता है ना, अनुशासन तो आपको बना के रखना है, और एक भी गलतियाँ मत कीजिए। एक भी गलती, अगर क्वेश्चन आपको आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, तो फिर समझ जाइए कि फिर आप एग्ज़ाम से आउट हो जाइएगा। एक छोटा-सा मिस्टेक, लाखों का संख्या में छात्र होंगे, सीट बहुत कम होगा, तो क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स ही बनाए जाएँगे ताकि आपको 100 के लगभग में आपको रखा जाए, ठीक है? तो क्वेश्चन उस प्रकार जो भी एक्सपर्ट टीम है वो सेट कर दिए होंगे, क्वेश्चन को सेट कर रहे होंगे, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि एक-एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, अच्छे तरीका से सॉल्व करेंगे। और बात करते हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करना है पीटी को लेकर के। देखिए, पीटी को लेकर सबसे पहले, जैसा कि मैं आप लोग को ग्रुप में जो होमवर्क देता हूँ, जो भी सेट मिलता है, जो भी क्वेश्चन मिलता है मेरे द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। बात करते हैं कि सबसे पहले आपको जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उस पे आपको फोकस करना है। जैसे आपका बिहार में बिहार स्पेशल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अप्रॉक्स उसमें देखिएगा तो 25 से एबव क्वेश्चन होते हैं आपके बिहार स्पेशल से। तो याद रखें कि बिहार स्पेशल को अच्छी तरीक़ा से आपको पढ़ना है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है बिहार स्पेशल का, उसको बार-बार रिवीजन करेंगे, और रिवीजन आपके एग्ज़ाम में ब्रह्मास्त्र होता है, याद रखेंगे। जितना आप रिवीजन, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अधिकतर छात्र को याद रहता है सब कुछ, लेकिन रिवीजन के कारण बेचारे वो सही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैं बार-बार जब भी आपको होमवर्क भी देता हूँ बच्चों को, तो रिवीजन में टाइप का मैं आप लोग को मतलब कि सब टॉपिक देते रहता हूँ ताकि आप लोग रिवीजन करते रहें। वैसे टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस पे मेरा नज़र रहता है, और वैसे टॉपिक मैं ज़रूर देता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे जहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछता है। बात करते हैं एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, लेके चलना है, वो डोज है, ठीक है? एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होता है। एनसीईआरटी कोई बोलता है कि हम कंप्लीट कर लिए, तो वो गलत है, वो डोज है आपको, वो माइंड ओपनर है। सुबह उठते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, थोड़ा एक्टिव रहता है दिमाग आपका, फिर आप एडवांस पुस्तक को पढ़ते हैं, है ना? तो आपको बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया। पहले साइंस में क्या होता था कि बायोलॉजी का जो होता था, बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न आते थे, अब इक्वल कर दिया गया, 10-10 सब में आते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 10-10 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है? तो सब पे आपको ध्यान देना होगा आप, ठीक है? फिर से आपका करंट अफेयर पे ही नज़र रखना है, आपको अच्छी तरीक़ा से करंट अफेयर को पढ़ना है ना? तो ध्यान रखना है कि एक भी चीज़ चूक नहीं होना चाहिए आपका इस बार, मतलब पूरे तरीक़ा से अलर्ट हो जाइए, पूरा मतलब एकाग्रता पूरा बढ़ा दीजिए अपना, और अच्छे तरीक़ा से तैयारी कीजिए। जो भी पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं उसे रिवीजन ज़रूर कीजिए आप अच्छी तरीक़ा से, ठीक है? और आपका जैसे आपका पॉलिटी हो गया, पॉलिटी से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करेंगे आप। ज्योग्राफी को आप इग्नोर नहीं करेंगे, याद रखेंगे। और आपका इकोनॉमिक्स जो है उसे भी इग्नोर नहीं करें, क्या पता कुछ बदलाव हो तो हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दे। मैथ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ और रीजनिंग होते हैं, तो मैथ का प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप कि 140 में ही हम 120 मार के चलाएँगे, तो ये आपका थोड़ा-सा गलत डिसीजन होता है। मैथ पे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ से आप बच नहीं सकते हैं। अभी आपके पास समय है, अपने मैथ को अच्छा से आप कर सकते हैं। रेशियो पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, है ना? प्रॉफिट लॉस पढ़िए, एसआई पढ़िए, सीआई पढ़िए। तो अभी आपका समय है, 4-5 क्वेश्चन करके थोड़ा-सा अपने मतलब मैथ को अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन बना के आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुक्का मारिएगा तो फिर एग्ज़ाम से आप आउट हो जाइएगा। एक-एक गलती, मैं जब भी किसी बच्चे जब मेरा क्वेश्चन को सेट करते हैं, तो मैं बार-बार उन्हें एक ही बात समझाता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको अभी ना आए, उसे प्लीज़ उसे आप टच नहीं कीजिए, उसको बनाइए ही मत। जब मतलब ब्लाइंड टिक बिल्कुल नहीं मारना है, अभी सीखना है, अभी सीखना है, समय है आपके पास, और धीरे-धीरे सीखेंगे कैसे क्वेश्चन आपसे छूटा तो क्यों छूटा, ठीक है? थोड़ा-सा चिंतन करेंगे तो आपसे निसंदेह मतलब 1 महीना के अंदर जो है ना आप उस प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँगे, और ध्यान रखेंगे कि पढ़ाई आपको अब करना होगा, और थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा-सा सीरियस आप पढ़ाई कीजिए, थोड़ा-सा मज़ाक मत कीजिए। जैसे कुछ बताया ना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे गलती हो गया, मुझे आता था लेकिन मैं छोड़ दिया, ठीक है? तो ये सब मिस्टेक मान लीजिए कि आप मेरे सामने कर देते हैं, मैं तो आपको समझाता हूँ, आपको हर ट्रिक बताता हूँ कि क्या-क्या ट्रिक यूज़ करना चाहिए एग्ज़ाम में। कैसे आप क्वेश्चन को, आपको ऑप्शन में जो एक डोर फेंका हुआ होता है उसको चयन करना है, तो वो धीरे-धीरे ही आप उसे सुधार सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 ही चीज़ काम करेगा प्रीलिम्स में, एक तो आपका अनुभव, जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो यहाँ पे जीत हासिल कर सकते हैं। दूसरा वो
P फॉर प्रीलिम्स, P फॉर प्रैक्टिस। मतलब जो जितना प्रैक्टिस किया है उसका यहाँ पे उतना ज़्यादा चांस होगा। तो ध्यान रखेंगे कि प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना है। और सप्ताह में नहीं, आप तो जैसे कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्या 2 दिन पे करवाते हैं, 2 दिन पे क्वेश्चन देते हैं आप लोग को सब्जेक्ट बाय, वो क्वेश्चन को आप लोग को सोल्व करना है। अगस्त से आपका 150 क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपको मतलब धीरे धीरे हैबिट जो है, एक बैग हम अगर 150 दे देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग उसमें उलझ जाएंगे। तो पहले आपको ये लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि मेरे छात्र जो भी है मेंस में अच्छा लिखने लगे हैं, कुछ छात्र पीछे हैं तो उनको प्रीलिम्स के बाद हम खींच देंगे, और बहुत सारे छात्र बैलेंस बना चुके हैं और बहुत ही बेहतर लिखते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में एक और फ़ायदा होता है कि जो अनुभवी हैं, जो अच्छा लिख रहे हैं, उनका कॉपी भी आप लोग देख सकते हैं और बहुत कुछ देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं तो मेरा एक ही चीज़ वर्ड को ध्यान रखिएगा कि मैं आपको कोई बात गलत नहीं बताता हूँ। और याद रखिएगा कि मैं जो भी अपने छात्रों के लिए जो भी काम करता हूँ वो पूरे दिल से और लगन से काम करता हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए बीच में वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मेरे पास समय नहीं रहता है, क्योंकि मेरे पास जितने बच्चे हैं मैं चाहता हूँ कि उनमें से अधिकतर बच्चे जो कि चाहते हैं रिजल्ट, उनको रिजल्ट हम दिलवा देंगे। ठीक है, बहुत सारे छात्र हैं कि मतलब कि ऐसे छात्र थे जो कि बहुत सारे एग्जाम का तैयारी करते थे। ठीक है, तो वैसे आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप बीपीएससी का अगर तैयारी करना है तो बीपीएससी का आप तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आप 4-5 क्षेत्र में आप जाएंगे, कहीं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, ठीक है, तो आपका जो एकाग्रता है और आपका जो लक्ष्य है वो कई भागों में डिवाइड हो जाएगा, आपका सारा शक्ति आपका जो है ना छितर बितर हो जाएगा इधर उधर, है ना। तो एक पे केंद्र कीजिए बीपीएससी को, और देखिए बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और याद रखेंगे कि बीपीएससी एक बड़ा एग्जाम है, जब आप इसका तैयारी कर लेते हैं, जब इसका लेवल जो है माइंड का वो बढ़ जाता है आपका, तो आप कहीं भी जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करें, मेरी बातों को ध्यान देंगे, क्योंकि हम हमेशा आप लोग के बीच नहीं आ पाते हैं। कारण ये है कि मुझे खुद बहुत काम रहता है, और मैं पूरा तत्पर हूँ कि मेरे जितने भी छात्र हैं उन्हें मैं रिजल्ट ज़रूर दिलवा दूँ। फिलहाल चलता हूँ फ्रेंड, जय हिंद।